स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। तो आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए साइंस का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और आज का जो क्लास है हमारा फिजिक्स का पार्ट नंबर 4 है। मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक जो है वो 3 पार्ट देख लिए होंगे, उसके बाद यहाँ पे चौथे पार्ट में पहुँचे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर नहीं देखें तो आज जाके पहले देख लेंगे, ताकि सारी चीज़ें आप सभी को लाइन बाय लाइन है ना चीज़ें स्पष्ट हो जाए और साथ में वीडियो बाय वीडियो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए आपको, है ना। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ से सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे आपका पहला सवाल होगा, यहाँ से देखिए कि मनुष्य के लिए सामान्य न्यूनतम स्पष्ट दूरियाँ जो है वो कितनी होती है। 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर या फिर 2.5 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा मनुष्य के लिए न्यूनतम स्पष्ट दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, 2 नंबर सवाल है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन आपके पास ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी आपके पास अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस और ऑप्शन डी है आपके पास बायफोकस लेंस। तो याद रखिएगा मानव नेत्र में जो किस प्रकार का लेंस पाया जाता है तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, 3 नंबर सवाल है कि आँख का व्यवहार जो है वो किस तरह से होता है। ऑप्शन आपके पास ए है उत्तल दर्पण, बी है अवतल लेंस, सी है उत्तल लेंस और डी है इनमें से सभी। तो याद रखिएगा आँख का व्यवहार जो है किस तरह से होता है तो उत्तल लेंस की तरह होता है। तो ऑप्शन आपका सी जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, 4 नंबर आपका सवाल है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन आपके पास ए है पक्षाम्बी पेशी, ऑप्शन बी है आपके पास परितारिका, सी है नेत्र लेंस और डी है आपके पास रेटिना। तो याद रखिएगा पुतली के साइज को जो है कौन नियंत्रित करता है तो याद रखिएगा परितारिका। ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, 5 नंबर सवाल है कि एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु कितना होता है। तो दूर बिंदु जो है कितना होता है, अनंत होता है। तो ऑप्शन आपका डी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल का आप लोग जवाब बताइएगा कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण का अधिकांशतः भाग अपवर्तन हो जाता है, कहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन आपका सी जो बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, 7 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है। ऑप्शन आपके पास ए है कॉर्निया, बी रेटिना, सी परितारिका और डी है आपके पास पुतली। तो रंगीन भाग कौन सा होता है तो याद रखिएगा परितारिका। ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, अगला सवाल है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि अस्थिरता कितना होता है, ठीक है। तो 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/6 सेकेंड या 1/18 सेकेंड। तो याद रखिएगा 1/16 सेकेंड। तो ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि हमारे नेत्र में जो भी प्रतिबिंब बनता है यानी दृष्टि बनता है, क्षेत्र बनता है, वो कितना देर तक हमारे आँख के अंदर रहता है, ठीक है। तो 1/16 सेकेंड के लमसम, यानी कि एक जो सेकेंड है उसका 16वां भाग। चलिए नेक्स्ट अगला बताइएगा आप लोग, 9 नंबर सवाल है कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। कॉर्निया, रेटिना, परितारिका या पुतली। तो याद रखिएगा नेत्र में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना के अंदर बनता है। ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग सवाल बताइएगा, अगला नंबर कि नेत्र द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो याद रखिएगा कैसा बनता है तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है ना। याद रखने ये क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, 11 नंबर सवाल है कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा। पक्षाम्बी पेशी द्वारा, पुतली के द्वारा, कॉर्निया द्वारा या परितारिका के द्वारा। तो याद रखिएगा मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है तो वो होता है आपका पक्षाम्बी पेशियाँ, ठीक है। तो ऑप्शन आपका, ठीक यहाँ पे देखिए पक्षाम्बी पेशी ऑप्शन आपका है ना यहाँ पे हो जाएगा, ये बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 1 मिनट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है तो याद रखिए सॉरी पुतली के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है, ठीक है। आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है तो याद रखिएगा इस बार होगा पक्षाम्बी पेशियाँ, ठीक है। वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है तो पक्षाम्बिया पेशियाँ, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, अगला सवाल है आपका 13 नंबर सवाल कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है। ऑप्शन आपके पास है दूर दृष्टि, निकट दृष्टि, जरा दृष्टि या फिर वर्णदाता। बताइए क्या होगा, ठीक है। निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, ठीक है, इसका मतलब वो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, दूर दृष्टि दोष।
तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कुछ अलग से डाले गए हैं, साथ में मॉडल पेपर के क्वेश्चन है, यानी यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं पूछा जाएगा। चलिए याद रखिए, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि किस दृष्टि दोष को अवतल तथा उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है ए दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है निकट दृष्टि दोष, सी है जरा दृष्टि दोष और डी है आपके पास वर्णतता। तो याद रखिए किसका जी, तो जरा दृष्टि दोष को दोनों लेंस से संशोधित किया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि किस लेंस का उपयोग कर दूर दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। ऑप्शन आपके पास ए है उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है बेलनाकार लेंस और डी है आपके पास बाइफोकल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष का संशोधन जो है वो किस लेंस से किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तल लेंस के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 16 नंबर यहाँ से सवाल है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मा में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि के लिए याद रखिएगा अवतल लेंस, ठीक है, जिसकी फोकस दूरी निगेटिव होती है। तो ऑप्शन आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल है कि दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो देखिए जिसको दूर दृष्टि है तो वो दूर की वस्तु को आसानी से देख पाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दूर दृष्टि दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाएगा, लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला सवाल है कि निकट दृष्टि दोष वाला जो साफ साफ देख सकता है, निकट की वस्तु को देख सकता है साफ साफ, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला सवाल है 19 नंबर सवाल कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है ना। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि एक प्रिज्म कितने ही सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से मिलकर घिरा होता है। तो ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। ऑप्शन आपके पास ए है लाल, बी है हरा, सी है पीला और डी है आपके पास बैगनी। तो याद रखिएगा स्पेक्ट्रम में जो है वो सबसे अधिक झुकाव जो है बैगनी का होता है और सबसे कम होता है लाल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला सवाल है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना हुआ होता है। ऑप्शन आपके पास ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी आपके पास 7। तो याद रखिएगा श्वेत रंग जो है वो कुल 7 रंगों के मेल से बना हुआ होता है। तो ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। यहाँ से आपका 22 नंबर सवाल है। तो 22 नंबर आपका सवाल क्या कहता है कि किस रंग का विचलन जो है वो सबसे कम होता है, यानी न्यूनतम होता है। लाल, नीला, पीला और बैगनी। तो याद रखिएगा सबसे कम विचलन जो है, सबसे कम डेविएशन किसका होता है। तो देखिए बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है ना, लाल का सबसे कम होता है। तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े। नेक्स्ट बताइएगा। अगला सवाल है आपका 23 नंबर सवाल कि श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन जो और सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक विचलन कौन करता है, तो डेविएशन जिसको कहते हैं तो बैगनी करता है, यानी सबसे अधिक झुकाव किसका होता है, तो बैगनी का। याद रखिएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। 24 नंबर सवाल है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कांच की झिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं जिसमें 5 सतह होते हैं। याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग सवाल बताइएगा। अगला है आपका यहाँ से 25 नंबर सवाल कि प्रकाश का प्राथमिक रंग होता है। ऑप्शन आपके पास ए है लाल, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है नीला और ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से सभी। तो याद रखिएगा प्रकाश का जो प्राथमिक रंग है वो लाल, नीला, हरा होता है। तो ऑप्शन आपका डी जो बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग सवाल बताइएगा। अगला सवाल है आपका यहाँ से कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है कांच की झिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो श्वेत प्रकाश में जो है वर्ण विक्षेपण उत्पन्न क्या करता है, ठीक है, सॉरी कौन करता है, तो याद रखिएगा प्रिज्म करता है, यानी कि 7 रंग में तोड़ देता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला 27 नंबर आपका सवाल है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिचय है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसका जी, तो परिकिरणन का या अपवर्तन का या परावर्तन का। तो याद रखिएगा परिकिरणन का। ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला सवाल है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है, कितना होता है। तो याद रखिएगा सबसे कम 380 है ना नैनोमीटर के लमसम होता है। तो ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला सवाल है कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है।
ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ए है, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, जल कण द्वारा अपवर्तन के कारण, वायु द्वारा सफेद प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा किसके कारण होता है, तो जल कण के द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला सवाल है यहाँ से आपका कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग जो है वो कौन सा है। ऑप्शन आपके पास ए है लाल, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है पीला और ऑप्शन डी आपके पास है ना नीला। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो रंग होता है वो आपका लाल होता है। तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला सवाल है 31 नंबर सवाल कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व ही दिखाई देने लगता है। ऑप्शन आपके पास ए है परावर्तन, बी है वायुमंडलीय अपवर्तन, सी है परिकिरणन या डी है वायुमंडलीय अपवर्तन एवं परिकिरणन। तो याद रखिएगा ये जितने भी क्वेश्चन आप सभी को हम करा रहे हैं ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग सवाल बताइएगा। अगला है 32 नंबर सवाल आपका कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्य अस्त से लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देते हैं। तो सेम ही क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है ना। तारे के टिमटिमाने का जो कारण है वो क्या है। तो ऑप्शन आपके पास ए है परावर्तन, बी है वायुमंडलीय अपवर्तन, सी है परिकिरणन और डी है आपके पास इनमें से सभी। तो ये पे इसका भी जवाब याद रखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला सवाल है ना यहाँ पे 34 नंबर सवाल कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन आपका ए है अवरक्त किरण, बी है तापीय किरण, सी है परावैंगनिक किरण और डी है इनमें से सभी। तो याद रखिएगा परावैंगनिक किरण, ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ए है लाल, ऑप्शन बी है आपके पास हरा, ऑप्शन सी है पीला और ऑप्शन डी आपके पास काला। तो याद रखिएगा है ना चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो आकाश है ना काला प्रतीत होता है। तो ऑप्शन आपका डी जो बिल्कुल सही उत्तर है और ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन है यहीं से आएंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। 36 नंबर सवाल है यहाँ पे कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को क्या कहा जाता है। वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव या ध्रुवन प्रभाव। तो याद रखिएगा किसी भी कोलाइडी विलयन से अगर निलंबित कणों यानी छोटे छोटे कणों को प्रकाश से गुजरना क्या कहलाता है और उसके द्वारा प्रकाश का परिकिरणन हो जाना टिंडल इफेक्ट कहलाता है। सपोज करिए दूध के अंदर ही डाल रहे हैं, धुआं के अंदर है ना, या बीच कहें जंगल के अंदर, तो ये सभी टिंडल इफेक्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। 37 नंबर सवाल है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकिरणन कर देते हैं। तो देखिए किसको कर देता है जब सूर्य वायुमंडल से गुजरता है ना। तो याद रखिएगा आप सभी ये भी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो नीला रंग को, ठीक है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। ऑप्शन आपका सी जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग अगला बताइएगा। 38 नंबर सवाल है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग या बैगनी रंग। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बैगनी का होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला सवाल है कि वायुमंडल में कौन सा रंग जो है अधिक परिकिरणन करता है। ऑप्शन आपके पास ए है लाल, ऑप्शन बी है आपके पास नीला, ऑप्शन सी आपके पास पीला, डी है आपके पास नारंगी। तो सबसे अधिक परिकिरणन किसका होता है, तो नीला रंग का। तो ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला सवाल है कि टिंडल प्रभाव जो है क्या प्रदर्शित करता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का परिकिरणन। तो याद रखिएगा क्या करता है, तो प्रकाश का परिकिरणन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग सवाल बताइएगा। 42 नंबर सवाल है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो आकाश जो है काला प्रतीत होता है। तो ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग 43 नंबर सवाल बताइएगा कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी सबसे अधिक होता है। तो लाल का होता है, अभी जस्ट पढ़े थे। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला दृश्य प्रकाश यानी देखने वाली प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो बैगनी का होता है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा
कि कुछ बादलों का रंग उजला ही क्यों होता है। ठीक है, ऐसा सवाल है। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण, परिकिरणन के कारण, अवशोषण के कारण या फिर अपवर्तन के कारण। तो याद रखिएगा किसके कारण होता है, तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण, यानी सभी प्रकाश जो परिकिरणित हो जाते हैं इसलिए व्हाइट ही दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट आप लोग सवाल बताइएगा। अगला सवाल है आपका 46 नंबर कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन आपके पास ए है निकट दृष्टि दोष, बी है दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या इनमें से कोई भी नहीं। तो नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है, ऐसा आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो दूर दृष्टि दोष होगा, फोकस दूरी कम हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर सवाल कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तो संजनन क्षमता कहते हैं। तो ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 48 नंबर सवाल है कि जरा दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो बाइफोकल लेंस जो उत्तल और अवतल से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है आपका यहाँ से, ठीक है 49 नंबर सवाल कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। याद रखिएगा, देखिए निकट का जो है वो 0 होता है और दूर का अनंत होता है। तो ऑप्शन बी आपका नजर आ रहा होगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, यानी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो देखिए रेटिना के आगे बोला है ना, तो रेटिना के आगे निकट दृष्टि दोष में बनता है। तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल ही सही उत्तर होता है, यहाँ पे होगा। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से आप सभी को बता दें मेरा जो फिजिक्स का था पार्ट नंबर आज 4 था। तो नेक्स्ट वीडियो 5 है ना, हम लोग मिलेंगे पार्ट नंबर 5 में, यानी कि 5 में। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे दूसरे चैप्टर का। तो उम्मीद करते हैं कि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर PDF नोट लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना ना भूलें। चलिए जी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।